और ये थी सोमवार के शाम की बात, जब हमारे गुरुजी और गुरु माता आई हुई थी। ये ना, इनके दर्शन बहुत कम मिलते हैं, तो जैसे ही मेरे को पता चला कि आई हैं तो मैं तुरंत चली गई। और ये जो है गुरु माता हैं और गुरुजी भी हैं, इनके साथ मैं बैठी थी। और ये हैं गुरुजी, देखिए, ये देखिए। तो मैं तुरंत चली गई कि चलो, गुरुजी के दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। गुरुजी के दर्शन मतलब भगवान के दर्शन। तो मैं तुरंत चली गई, जबकि मेरा स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं था, फिर भी मैं चली गई थी। और वहाँ बैठे थे हम और गुरु माता और गुरुजी से बात कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी बहुत सियाने हो गए हमारे। ये ना 95 ईयर के हैं और गुरु माता हैं 80 साल की। और आज था मंगलवार, तो हम सुबह से मंदिर जाने की तैयारी में बस नीचे उतरे ही थे। और करीब करीब टाइम हो रहा था 9:30 पौने 10 बज गए थे। मंदिर जाने का विचार बिल्कुल नहीं था, फिर अचानक से विचार बना कि नहीं, मंदिर जाना है। तो मंदिर के लिए तुरंत रेडी हुई और मंदिर के लिए बस निकल ही रहे थे। अभी घर ही में है। कितनों भी जल्दी जल्दी करो, टाइम हो ही जाता है। और यहाँ चल रही है, देखिए, पुराण की तैयारी। अभी जो नर्मदा जयंती आने वाली है ना, 4 तारीख को, और मंदिर पहुँच गई हूँ मैं। चलिए आप लोगों को कराते हैं हनुमान जी के दर्शन। कौन सा थैला? हाँ, चलो चलते चलते ले लेना। कहाँ छोड़े हो? और आज इतनी भीड़ थी मंदिर में, देखिए, लाइन लगे हुए हैं सब दर्शन के लिए। और देखो जरा अंदर भगवान के पास ही, भगवान भी के भी दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। मैं तो नीचे बैठी, तो वहाँ से मुझे एक झलक भगवान के दर्शन हो गए थे। देखिए, जितना मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इतने ही दर्शन हुए। भीड़ ज़्यादा थी और टाइम भी वैसे 9:30 पौने 10 बजे का था, तो लाइन लग लग के पूजा कर रहे थे। और इसके बाद देखिए, मैं बोली पहले मैं परिक्रमा लगा लेती हूँ, फिर मैं भगवान के दर्शन करूँगी, जब तक कहीं थोड़ा सा खाली हो जाए करके। फिर मैं परिक्रमा लगाने लगी थी। और ये देखिए, ये दर्शन हुए हल्के से भगवान के। बस इतने ही दर्शन हुए, बस इतने ही काफ़ी हैं भगवान के दर्शन, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि हम एक झलक भगवान के दर्शन कर लें। तो मेरे को तो मिल गए भगवान के दर्शन एक झलक। और करीब करीब 2 मंगलवार हो गए मैं नहीं जा पाई थी। किसी न किसी कारण बस कुछ ऐसा हो जाता है कि बीच में तो स्वास्थ्य खराब था तो नहीं जा पाई, फिर ठंडी के कारण, और स्वास्थ्य मेरा बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, तो मैं दो मंगलवार नहीं जा पाई हूँ सूरज कुंड। और फिर मैंने राधा कृष्ण के दर्शन किए। और देखिए, यहाँ एक बार और दिखाती हूँ आपको। ये नर्मदा जयंती की तैयारी चल रही है और यहाँ पर इतने सारे लोग थे और सब वही तैयारी कर रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था। और यहाँ हर साल नर्मदा जयंती में पुराण चलती है और भंडारा, इसके बाद हवन के बाद विशाल भंडारा होता है। पूरे वहाँ आसपास के एरिया के जितने भक्तगण हैं, ये एक मान के चलिए आप कि बहुत बड़ा भंडारा होता है। तो उसी की अब इतना बड़ा काम, तो उसकी तैयारी भी खूब लगती है। फिर मंदिर से आने के बाद करीब करीब मुझे 12 बज गए थे, तो मैं आ गई थी किचन में और किचन में तैयारी करने लगी थी, क्योंकि सब्जी कट करना सबसे बड़ा काम रहता है। तो सब्जी कट करने लगी थी कि सब्जी कट पहले कर लूँ, फिर बाद में खाना बन जाएगा, क्योंकि भाई खाना तो ज़रूरी है, चाहे तुम जाने से पहले बनाओ चाहे वहाँ से आने के बाद बनाओ, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। तो मैं आ गई थी किचन में और बहुत जल्दी जल्दी किचन का काम कर रही थी, क्योंकि भूख का टाइम हो गया था। तो और मुझे बनाना था चने की भाजी। अब चने की भाजी तुरंत ताज़ी ताज़ी थी, उसको लेके आए, फिर तुरंत साफ़ करना, फिर तुरंत बनाना। थोड़ा सा भाजी बनाने में टाइम लगता है, चना भाजी बनाना था मुझे, तो उसी को सबसे पहले तो साफ़ करके बहुत अच्छे से धो के फिर उबलने के लिए रखी थी मैं चना भाजी को। तो यही सब तैयारी में थोड़ा सा मुझे टाइम लग गया था। और सब लोग खाने के लिए हो रही थी, खूब टाइम हो गया करके। तो मैं सोच रही थी कितनी जल्दी जल्दी बना डालूं करके। और ये अदरक कीस रही थी मैं।
अब तो खैर टाइम थोड़ा सा दिन बड़े होने लगे तो टाइम थोड़ा सा समझ में आने लगा। नहीं तो ठंडी में तो ऐसा लगता था बाप रे, काम करते करते कितनी जल्दी टाइम हो जाता था। पर अब 25 दिसंबर से थोड़ा सा दिन बड़े होने लगते हैं अब, और ठंडी भी थोड़ी सी कम लग रही है। पर अभी 2 दिनों से ना फिर ज़्यादा ठंडी बढ़ गई है, और करीब करीब 1:30-2 बजे ये देखिए लाली आ गई थी। ये देखो हम आ गए कहना, बोलो हम आ गए कहना। आप लोग कैसे हो कहना। हम तो आए हैं मंडला दादी पास। मम्मी हाँ हाँ फेंको।